कण कण में रमने वाले भगवान किसी विशेष मंदिर और मूर्ति में नहीं रह सकते। हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर है, बाहर नहीं। अगर वो बाहर हैं तो हमारे अंदर से ही उनका बाहर का जो भी है प्रभाव वो हमारे अंदर से ही है। हम हैं तो ही भगवान हैं, हम नहीं हैं तो कौन सा भगवान। हम मरने के बाद कहां चले जाते हैं? किसी लोक में जाते हैं, प्रेत योनि में जाते हैं, पाताल लोक में जाते हैं, अनंत लोक है, कहां जाते हैं? क्या दुर्गति होती है, क्या गति होती है हमारी? ये तो मरने के बाद पता चलेगी कि हमारा हुआ क्या। शास्त्र क्या बोले? शास्त्र की बात अगर सत्य भी है तो हमारे जीवन में वही अनुभव सार्थक होगा जो हम अपने आंखों से देख रहे हैं। वो सूक्ष्म आंख हो, वो दिव्य आंख हो। जीवन को समझना इतना आसान नहीं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कण कण में रमने वाले ईश्वर अगर हमारे पास, हमारे अंदर अगर नहीं दिखते हैं तो बाहर में कैसे दिखेंगे? हम बस सुनी सुनाई बातों में ही तो लगे हुए हैं, हम कहानियों में तो उलझे हुए हैं। हमारा अपना अनुभव क्या है? आखिर हम हैं कौन? मेरे आने का प्रयोजन क्या है? जीवन क्या है? हमारे इर्द गिर्द हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे रिश्तेदार, हमारी उपयोगिता क्या है? हम क्यों हैं? और अगर हैं तो क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं? हम अपने मालिक हैं। हम अपने सबसे बड़े शत्रु भी हैं, हम अपने सबसे बड़े मित्र भी हैं। हमारी शत्रुता मित्रता हमारे कर्मों पर निर्भर है। हमें अपने ईश्वर को अपने अंदर देखना है, न कि बाहर। अगर हम अंदर अपने ईश्वर को देखने लगेंगे तो बाहर भी दिखेंगे, मंदिर में भी दिखेंगे, मस्जिद में भी दिखेंगे, गुरुद्वारा में भी दिखेंगे और चर्च में भी दिखेंगे। अगर हम अपने ईश्वर को अपने अंदर ढूंढ लिया, अपने अंदर देख लिया तो हर जगह देख सकते हैं। ये जगत पूरा ऊर्जाओं का खेल है, पूरा ऊर्जाओं का जाल है। दिव्य दिव्य ऊर्जा है इस जगत में। सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, आप उसको क्या क्या नाम दे सकते हैं। हम किस विधि से अपने स्वामी को देख सकते हैं? अपने अंदर जाने का मतलब क्या है? हम अगर पूरे शरीर को भी चीड़ दें तो हम अपने अंदर के आत्मा को नहीं देख सकते हैं, तो फिर परमात्मा को कैसे देख सकते हैं? हम अपने ध्यान के गहराइयों में अपने मंत्र के प्रभावों से, अपनी साधना उपासना के प्रभावों से, अपनी व्याकुलता से हम अपने अंदर उसे जब ढूंढ लेंगे तो फिर पूरे ब्रह्मांड में वो दिखेंगे। हम समझ जाएंगे, हम जान जाएंगे। मनुष्य की दुर्गति क्यों है? मनुष्य की दुर्गति है कि हमेशा मनुष्य किसी दूसरे की बातों में उलझा रहता है, उसकी पूर्ण बातों को मानने, अपना अन्वेषण करता ही नहीं है। आप अन्वेषण के लिए मार्गदर्शक ढूंढ लीजिए, आप उस मार्ग पर चलिए, कुछ सब्र कीजिए, कुछ कठिनाई आएगी, कुछ गिरिएगा, कुछ पढ़िएगा, कुछ रोइएगा, कुछ गाइएगा, लेकिन अगर निष्ठा सच्ची है तो बहुत कम समय में आप अपने अंदर के ईश्वर, आप जंगल में जा रहे हैं, आप पर कोई आफत आ गई, विपत आ गई, ईश्वर को पुकार रहे तो मंदिर में जाके पुकारिएगा कि उसी जंगल में पुकारिएगा, अपने अंदर से पुकारिएगा, वही जंगल में पुकारिएगा और वहीं आते हैं स्वामी, वहीं आते हैं भगवान, वहीं दौड़ते हैं।
जिसके जीवन में भगवान नहीं आते हैं उसमें कमी है। मेरा मानना है कि भगवान की चेतना जो है, भगवान की शक्ति जो है, वो निर्गुण निराकार में भी है और सगुण साकार में भी है। भगवान कोई भक्त जब दिल से पुकारता है, तक्षण पुकारता है, तो भगवान दौड़ पड़ते हैं, किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करते हैं। ऐसी भगवान की कृपा है। लेकिन उस भगवान को जानने के लिए हमें सुंदर बुद्धि, सुंदर मन बनानी पड़ेगी। और कैसे बनेगी? विकृतियों को दूर कैसे करेंगे? स्मृतियों को नष्ट कैसे करेंगे? किसी के द्वारा। ध्यान का मार्ग है, मंत्र का मार्ग है, तंत्र का मार्ग है, बहुत सारे मार्ग है। लेकिन अगर आप में अहंकार बहुत है, आप सिर्फ अपना भगवान बनने के चक्कर में हैं, अपना विशिष्ट बनने के चक्कर में हैं, तो आप इस जगत के लिए नहीं हैं। आप आम व्यक्ति हैं, आप विशेष व्यक्ति हैं। विशेष व्यक्ति का मतलब होता है कि अहंकार को जितना दूर कर सके, जितना नीचे गिर सके। हम जितना नीचे गिरेंगे एक बार में ऊपर चलेंगे, और हम कितना भी ऊपर उठने का प्रयास करेंगे एक बार नीचे गिर जाएंगे और फिर नहीं उठ पाएंगे। तो ईश्वर कण कण में है और पाखंड का परित्याग करना पड़ेगा आपको, हमको। पाखंड से कुछ रखा नहीं है। मेरे पास सैकड़ों उदाहरण है कि पाखंड कैसे होते हैं। नफरत है, घृणा है पाखंड से। कभी कभी बड़ी गुस्सा आता है, क्रोध, क्या करूं? लेकिन मैं समझता हूं कि मेरा एक छोटा सा रोल है, मेरा एक छोटा सा अभिनव है इस जगत में। ईश्वर के द्वारा मुझे अपने आप को जानना है, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन हम एकाध भी लोगों को अगर वह चेतना प्रदान कर दे, वह सूत्र प्रदान कर दे, तो उससे भी चैन से लोग आगे कुछ सीखते चले जाएंगे। इसलिए अपने आप को जानना जरूरी है, नहीं तो ये श्राप है जीवन का। मनुष्य जन्म ही श्राप है, या प्रदान है या श्राप है। अगर नहीं समझे तो श्राप है, समझ गए तो वरदान है। ऐसी मां की इच्छा।